नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाक्षा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के समय में नौकरी मिलना कितना कठिन काम है। जिनको सरकारी नौकरी प्राप्त है उन्हें तो चलने के लिए अच्छा सहारा है, पर जो लोग दुकान या कहीं ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, ऐसे में किसी की दुकान में बहुत ही ज़्यादा बिक्री होती है, किसी की दुकान में तो ग्राहक आते ही नहीं। बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए। फिर आपके मन में एक ख्याल आता है कि आखिर करें क्या? क्या कोई दूसरा काम भी शुरू करना पड़ेगा इसी धंधे के साथ, या फिर कोई दूसरा नया धंधा शुरू करूं? ऐसे अनेक विचार आते हैं और विचार आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। और एक काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू करने के लिए भी बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर, दूसरा काम सिर्फ बातों से और ख्यालों से तो शुरू नहीं होता, ये सब तो आप जानते ही हैं। इन्हीं परिस्थितियों को सुधार और उसी व्यापार में आने जाने वाले ग्राहकों से आपका अच्छा व्यवहार बना रहे, ग्राहक आपकी दुकान ऑफिस की तरफ आकर्षित हों, लोगों से मिलना जुलना मधुर हो, लोग आपसे खुश रहें, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक आपको यंत्र विधि बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बात और बता दूँ, आजकल के धंधे व्यापार सब कुछ बोलचाल पर ही आधारित हैं, बोलचाल से ही चलते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग सीधे अपनी गाड़ी उठाकर दूर दूर से भी आपके ही दुकान से सामान खरीदने आते हैं और आएंगे। ये मैंने देखा है। आज के समय में लोगों के पास पैसों की देखा जाए तो कमी नहीं है। अगर आपका दुकान में अच्छा माल है, आपका बातचीत, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपसे दूर दूर से भी लोग मिलने आएंगे और आपके दुकान से ही सामान खरीदेंगे और परमानेंट आपके ग्राहक भी बन जाते हैं। ऐसा भी होता है। दोस्तों, आप अच्छा सामान दो, अच्छा व्यवहार रखो। रही बात यंत्र की, तो आप किसी शुभ दिन देखकर, जैसा कि अमावस पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, होली, दीपावली, ग्रहण, ऐसे शुभ अवसर पर इस यंत्र को सफ़ेद कागज़ पर लाल स्याही से 111 बार किसी शुद्ध आसन में बैठकर लिख लें। लिखने के बाद उन यंत्रों को किसी नदी या तालाब में डाल दें अथवा बहा दें। दोस्तों, ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे ये यंत्र अपने आप में ही सिद्ध है। दोस्तों, एक बात और बता दूं, किसी किसी यंत्र को हज़ारों की तादाद में लिखना पड़ता है, 11,000, 21,000, ऐसे भारी तादाद में लिखना पड़ता है और उनको नदी पे ले जाकर बहाना पड़ता है, उनकी पूजा करनी पड़ती है, ब्राह्मण भोज करवाने पड़ते हैं, इसके बाद जाके यंत्र सिद्ध होते हैं। परंतु मैंने जो आपको यंत्र दिया है, जो यंत्र के बारे में बता रहा हूँ, इस यंत्र को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु 111 बार इस यंत्र को लिखना अनिवार्य है। यह यंत्र अपने आप में ही सिद्ध है। इस यंत्र को 111 बार लिख करके, जैसे उस यंत्र को आप पानी में बहाकर आएंगे, उसके बाद आप किसी भी दिन, आप एक बार ये काम करने के बाद आप इस यंत्र का उपयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक अखंडित भोजपत्र लेके आइए दुकान से। भोजपत्र जो पंसारी के यहाँ, अत्तार के यहाँ मिल जाता है, भोजपत्र लेके आइए और इस यंत्र को लाल चंदन अथवा लाल सिंदूर से
सिंदूर में पानी मिलाकर लिखिए। लिखने के बाद धूप, दीप, पुष्प, अक्षत और मीठा भोग रख कर पूजा करके इसी किसी दूसरे कागज़ पर रख कर, जैसे कि मान लो वो यंत्र तो भोजपत्र में रहेगा, भोजपत्र के यंत्र को पूजा करने के बाद कोई अखबार कागज़ है या फिर कोई प्लास्टिक कागज़ है, कोई ऐसी कागज़ में जो कि सुरक्षित रहे यंत्र, उस यंत्र को कोई छुए नहीं और कोई गंदा ना हो, इसीलिए किसी दूसरे कागज़ में उसको ऐसे ही मोड़ना नहीं है। उस यंत्र को 3 बाई 3 इंच के टुकड़े में या 2 बाई 2 इंच के टुकड़े में भी बना सकते हैं इस यंत्र को। उसको बिना मोड़े वैसे ही वही उसी हिसाब से आप किसी दूसरे कागज़ में रख करके उसको कागज़ के अंदर बंद करके आप अपने आसन के नीचे, जिस किसी कुर्सी में आप बैठते हो या फिर आप कोई आसन में बैठते हो, आपका बैठने का गद्दी हो, जहाँ भी आप बैठ करके आप अपना व्यापार चलाते हैं, काम करते हैं, आप उस आसन के नीचे, गद्दी के नीचे उस यंत्र को व्यवस्थित रख दीजिए। रखने के बाद आपको इसकी कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और आप उसी यंत्र के ऊपर बैठ जाइए। बैठ के आप अपना जो भी काम धंधा करते हैं, आप वो काम धंधा शुरू करिए। दोस्तों, इस यंत्र का इतना प्रभाव है, इस यंत्र के प्रभाव से आपसे मिलने वाले अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके दुकान में, आपके व्यापार स्थल पे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपका व्यवहार भी मधुर होगा। लोग आपके वशीभूत में होंगे, लोग आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके काम धंधे में भी तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इस यंत्र को किसी को न बताएं, गुप्त रखें। अगर कोई दूसरा व्यक्ति या आपका कोई परिचय वाला व्यक्ति है, आप उनके लिए भी अगर आप करके देना चाहते हैं तो आप खुद से वैसा यंत्र बना के आप दूसरे को भी देख सकते हैं, उसके लिए भी काम करेगा। परंतु किसी को यह नहीं बताना कि मेरे गद्दी के नीचे कोई यंत्र रखा हुआ है। दोस्तों, यंत्र बहुत ही दुर्लभ है, देखने में बहुत साधारण है, परंतु ये अपने आप में ही सिद्ध यंत्र है। जब आप इसको करके देखोगे, जब आपको फ़ायदा होगा, तब आपको खुद पता चलेगा कि यंत्र भी कोई चीज़ होती है। दोस्तों, ये हमारी बिल्कुल 100% और सटीक काम करने वाली चीज़ है। मैं आपको कभी गलत जानकारी नहीं देता हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ऐसे ही अद्भुत वीडियो आपको, ऐसे ही अद्भुत जानकारी आपको ज़रूर दे दी जाएगी और देते ही रहते हैं। हमारे दूसरे भी वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको कुछ ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।